हेलो एवरीवन, दिस इज समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने सीखा स्टॉप लॉस क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ स्टॉप लॉस क्या होते हैं। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट दी व्हाट इज़ अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्या होता है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कि आपको स्टॉक मार्केट में इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब हम सीखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है। मैं आपको पहले एक इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। सपोज करिए आपने कोई स्टॉक बाय किया, कोई भी स्टॉक शेयर आपने बाय किया, 10 रुपये में बाय किया और वो बढ़कर अब 20 रुपीज़ हो गया है। अब आपको बेनिफिट कितने का हो रहा है, 10 रुपीज़ का। और अब आपको ये लगता है कि अभी ये और ऊपर जाएगा, अभी मार्केट अप ट्रेंड में है तो और ऊपर जाएगा। तो आपने जो अभी तक अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, तो आप अपने स्टॉप लॉस को, सपोज करिए आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था 5 रुपये पर, तो आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर सकते हैं 15 रुपये पर, क्योंकि आपने पहले भी 5 रुपये का रिस्क लिया और अभी भी आप 5 रुपये का रिस्क ले रहे हैं। लेकिन आपका इससे ये बेनिफिट होगा, जैसे ही आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दोगे तो आपका, अगर आपका इसमें स्टॉप लॉस हिट भी करेगा तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर निकलेंगे। एंड दैट इज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वी कैन से अ मूविंग स्टॉप लॉस। ऐसा स्टॉप लॉस जो मूव करता है, अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन या आपके फेवर में जाता है तो सेम डायरेक्शन में वो स्टॉप लॉस भी मूव करता है। गोट इट। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, आपके फेवर में जा रहा है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो भी आपकी डायरेक्शन में मूव करेगा ही करेगा। दैट इज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। A trailing stop loss is a dynamic stop loss that automatically moves in the direction of your profit as price moves in your favor. Got it? What is a trailing stop loss? आप समझ गए क्या होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इफ प्राइस गोज अप, स्टॉप लॉस मूव्स अप। इफ प्राइस फॉल्स, स्टॉप लॉस स्टेज वेयर इट इज। इफ प्राइस हिट्स द स्टॉप लॉस, ट्रेड क्लोजेस ऑटोमेटिकली। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को फिक्स रखना है। और अगर आप, आपकी डायरेक्शन में, आपके फेवर में मार्केट जा रहा है, तो आपको मार्केट की डायरेक्शन में ही स्टॉप लॉस को मूव करना है। आपको रिस्क, इससे क्या होगा, आपको रिस्क छोटा लेना है, जिसके कारण आपका मार्केट में अगर प्रॉफिट होगा, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो चांसेस ये हो जाएंगे कि आप मार्केट से कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर निकलेंगे ही निकलेंगे। तो इस तरह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प्स यू लॉक इन प्रॉफिट वाइल लेटिंग योर विनिंग ट्रेड कंटिन्यू। गॉट इट। अब एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं व्हाट इज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सिंपल एग्जांपल, सपोज यू बाई अ स्टॉक एट ₹100 एंड सेट अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ ₹10। Price moves to 120, stop loss moves to 110. Price moves to 140, stop loss moves to 130. If price falls to 130, trade exits. What is the meaning of this? आपने एक स्टॉक बाई किया 100 रुपीज़ पर और आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया 10 रुपीज़ पर। अब सपोज करिए प्राइस 120 रुपये पर चला गया, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 110 पर आ जाएगा। इट मीन्स आपका जो आपने जो रिस्क लिया है 10 रुपीज़ का लिया है, और अगर आपका प्राइस 140 पर चला गया तो आपका स्टॉप लॉस किस पर आ जाएगा, 130 पर, और आपका यहाँ पर भी जो रिस्क है वो 10 रुपीज़ का है। और अगर इफ प्राइस फॉल्स टू 130, तो आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा और आप 30 रुपीज़ के प्रॉफिट में निकल जाएंगे। यू सिक्योर ₹30 प्रॉफिट ऑटोमेटिकली। गॉट इट। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, इट इज़ अ डायनेमिक स्टॉप लॉस। एक ऐसा स्टॉप लॉस जो मूव करता रहता है। आपको ये हेल्प कैसे करता है, ये हेल्प करता है, आपका बड़ा लॉस होने से बचाता है। और आप, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, तो आपको सेव करता है कि आप मार्केट से छोटा प्रॉफिट लेकर निकले। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करता है, तो आप मार्केट से काफ़ी बड़ा प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। इफ़ यू वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल इन अ स्टॉक मार्केट, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना ही करना होगा। आपको करना ही करना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़। गॉट इट। चलिए अब इसके हम बेनिफिट्स के बारे में सीखते हैं कि व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसके फ़ायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले, प्रोटेक्ट्स प्रॉफिट। अगर सपोज करिए आपका प्रॉफिट हो रहा है और सपोज करिए आपने एक टारगेट लगाया और टारगेट को टच करने से पहले
आप मार्केट रिवर्ट कर जाता है और आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है और आपने उस समय स्टॉप लॉस अपना ट्रेल नहीं किया है, उससे क्या होगा, आपके इमोशंस में भी शायद हावी हो सकते हैं और जिसके कारण आपका बड़ा लॉस हो सकता है। या आपके अगर स्टॉप लॉस को हिट किया इट मीन्स आप इतने बड़े प्रॉफिट से आपका लॉस हो गया है, ये भी हो सकता है। तो आपको मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट। It locks in gain as price moves in your favor. Got it? Reduces emotional trading. अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते हैं तो आपकी जो इमोशनल ट्रेडिंग है उसका प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और अगर सपोज करिए मार्केट सडनली अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, जो कि मार्केट में बहुत होता है, तो उसके कारण आपके जो इमोशंस है आप पर हावी पड़ सकते हैं, आपको पैनिक दे सकते हैं। तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना ही करना चाहिए। नो पैनिक सेलिंग और ग्रीडी होल्डिंग। सेकेंड थर्ड, लेट्स प्रॉफिट रन। आपका प्रॉफिट इससे क्या होगा, अगर मार्केट सेम डायरेक्शन में है, सपोज करिए अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, तो इससे क्या होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होता रहेगा लेकिन आपका प्रॉफिट भी चलता रहेगा। क्योंकि समटाइम क्या होता है, मार्केट 10% 20% सडनली या तो अप ट्रेंड की तरफ चला जाता है, डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाता है। सुना है आपने, बहुत बड़े बड़े जब क्रैश आते हैं उस समय सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल है आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। लेट्स प्रॉफिट रन। यू डोंट एग्जिट टू अर्ली इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स। गॉट इट? फोर्थ इज इम्प्रूव्स रिस्क मैनेजमेंट। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने से आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है। व्हाट डज इट मीन? लोग क्या करते हैं, लॉस ज़्यादा लेते हैं, प्रॉफिट कम लेते हैं। बट आप जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे तो आपका लॉस बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, बट आपका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो चेंज होता रहेगा। कभी 2 पर चला जाएगा, 1:2, कभी 1:3, कभी 1:5, कभी 1:10। तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना ही करना चाहिए टू बी अ प्रॉफिटेबल इन अ स्टॉक मार्केट। हेल्प्स प्रोटेक्ट कैपिटल एंड कंट्रोल लॉसेस। हमने अभी तक कौन कौन से 4 पॉइंट पढ़े? प्रोटेक्ट्स प्रॉफिट, रिड्यूसेस इमोशनल ट्रेडिंग, लेट्स प्रॉफिट रन, इम्प्रूव्स रिस्क मैनेजमेंट। गॉट इट? चलिए फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट के बारे में हम पढ़ते हैं, सेव्स टाइम। अब क्या करते हैं, जब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर मैनुअली जब स्टॉप लॉस चेंज करेंगे उससे क्या होगा, हमारा जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो उस टाइम को बचाने के लिए अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं उससे हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। और अगर हम जितना मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग ट्रेडिंग, हमारा जो स्ट्रेस है वो भी काफ़ी हाई होता है, बट विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा वो स्ट्रेस भी काफ़ी कम हो जाएगा। गॉट इट? नो नीड टू मैनुअली एडजस्ट स्टॉप लॉस अगेन एंड अगेन। आ गया समझ? इन सिंपल वर्ड्स, राइट द ट्रेंड, प्रोटेक्ट द प्रॉफिट, एग्जिट स्मार्टली। ट्रेंड को पकड़ो, अपने प्रॉफिट को बचाओ और एग्जिट करो वेरी स्मार्टली। मतलब आपको ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लेना है, आपको ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लेना है, आपको प्रॉफिट लेना है मार्केट से। आप ऐसा करके देखिए, आप 10 ट्रेड्स लो, आप उन 10 ट्रेड्स को लिखो और वहाँ पर केवल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करो एंड यू विल सी अ मिरेकल कि अगर सपोज करिए मार्केट एक ही डायरेक्शन में होता है तो यू विल सी आपका कितना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा छोटे से टाइम फ्रेम में। देखो, एक मेरी नज़र में एक चीज़ हेल्प करता है, हमारी जो फ़ी है, हमारी जो ये ब्रोकरेज फ़ी है उससे भी हेल्प करता है कम करने में, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा ट्रेड लेंगे उतना ज़्यादा ब्रोकरेज फ़ी ज़्यादा लगेगी। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हेल्प करता है कम से कम ट्रेड लेने में, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, छोटे से प्रॉफिट में ही एग्जिट कर देते हैं और दूसरा ट्रेड वो पंच कर देते हैं, जिसके कारण उनका ब्रोकरेज काफ़ी हाई हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आपके ये ब्रोकरेज फ़ी को भी सेव करता है। गॉट इट? कौन कौन से 5 पॉइंट हमने पढ़े? प्रोटेक्ट्स प्रॉफिट, रिड्यूसेस इमोशनल ट्रेडिंग, लेट्स प्रॉफिट रन, improves risk management, and fifth is saves time. Got it? Ride the trend, protect the profit, exit smartly. This is a graphical representation of a trailing stop loss. ब्लैक वाला आप देखिए, ये है प्राइस। अब जैसे जैसे प्राइस मूव कर रहा है ना ऊपर की तरफ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी वैसे ही मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। और एट द एंड देखिए, जब मार्केट ने डायरेक्शन चेंज करी तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट किया, बट अभी भी आप लॉस में नहीं निकले, अभी भी आपने मार्केट से प्रॉफिट लिया
और आप अपने अच्छे खासे प्रॉफिट पे निकले हो। बट अगर आप अपने स्टॉप लॉस को फिक्स करते तो शायद अगर मार्केट सडनली डायरेक्शन चेंज करता तो आपका लॉस बहुत बड़ा होता और आपको काफ़ी ज़्यादा दुख होता इस चीज़ का कि आपका इतना बड़ा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया है। ज़्यादातर जो बिगनर्स होते हैं वो इसी वन ऑफ द मेन रीज़न होता है अपना कैपिटल उनका जल्दी से जल्दी ख़त्म होता है, इसलिए वो पेशेंस भी रख लेते हैं। ठीक है, पेशेंस रखना अच्छी बात है, बट आपको स्टॉप लॉस भी तो मूव करना है ना। वो ज़्यादातर क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नीचे मूव कर देते हैं और प्रॉफिट को छोटे से छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। दैट इज़ नॉट गुड। आपको प्रॉफिट बहुत बड़ा करना है और स्टॉप लॉस मीन्स लॉस आपको अपना छोटा रखना है। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो पिछली वीडियोस पर जाइए, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अभी तक बना दी है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस अभी सीखना चाहते हैं एंड इफ़ यू आर अ बिगनर टू एंटर इन अ स्टॉक मार्केट, तो पिछली वीडियोज़ आप मेरी जाकर देख सकते हैं अबाउट टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एज अ फंडामेंटल एनालिसिस। थैंक यू।